सो देखो हम न्यूमेरिकल्स, तो ये असाइनमेंट 3 होगी फिर लाज ऑफ मोशन की। ये अपने कन्वीनियंस लिए नंबर पा लिया करो पुत्र, या डेट पा ली दी है ना ताकि पता हो। फर्स्ट की है बॉय ऑफ मास 40 kg is hanging from the horizontal branch of tree. Tension in his arms is minimum when the angle between the arms is। गल सुनो, हम जरूरी नहीं है ट्री तो ही लटकना। हम कई बार आप पार्क च जाइदा, तो पार्क दे विच हॉरिजॉन्टल तो आप पकड़ के लटकते हैं ना बच्चे। तो आ हो गया थोड़ा हॉरिजॉन्टल पाइप। हुण जिहड़ियां आर्म्स है बाहां आ, वो आप मान लेने आ स्ट्रिंग रस्सी। तो आ रस्सी आ गई, आ दो बाहां आ, रस्सी भी समझ सकते। ते आ साडा आ पूरी बॉडी का भार इत्थे ही है ना, समझ गए। तो डायग्राम बनाने लई हुण पुत्त गल नूं ध्यान दिओ। इधर देखो की करांगे आपां। सो आ टेंशन आ गई बावां च, तो आ वेट आ गया mg। हुण आपां मान लेने आ एंगल थीटा वा, मान लिया। तो आपां इत्थे एंगल वर्टिकल नाल मन्निया, तुसी यही एंगल हॉरिजॉन्टल नाल भी इदां मन सकदे सी। ओहदे अकॉर्डिंगली आंसर च कोई फर्क नहीं पैना, देखो है ना। हुण तो क्योंकि आ एंगल थीटा, तो आ भी एंगल थीटा होना। हुण तुहाडे ते कुल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं? कितनियां? 3, 1 2 3। और असी किया इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 है। हुण पुत्र नेट फोर्स 0 है, तो ये तीनों फोर्सेस नाल डील करने लिए लैमीज थ्योरम भी काम आ सकती साडे, या कंपोनेंट्स भी बना सकते। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ कि ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ मान लिया एक्स एक्सिस और इनू मान लिया वाई एक्सिस। हुण आ सारी किधर है? नेगेटिव वाई वाल। तो आ ना तो एक्स वाला ना ये कंपोनेंट्स बन गए, हो गए। और इदा ही ये भी हुण अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स कितनी है? जीरो आ गया काम। तो अलोंग वाई एक्सिस ऊपर नू नेट फोर्स है 2t cos थीटा, पर नेट फोर्स क्यों 0 है? इक्विलिब्रियम है। तो एदा मतलब है कितने भी नहीं है, नहीं तो लटक रहे हैं ना, तुसी रेस्ट पे हैं स्टेशनरी। तो 2t cos थीटा, तो t की आ गया पुत्र, आ गया। हुण सोच के देखो, थोड़ी बाहां च टेंशन
दोनों केसेस मैं करन लगा, उन्हें तो मिनिमम पूछया, आप मैक्सिमम भी नाल ही कर देंगे हैं। टेंशन मैक्सिमम कदों हो, तो ये 0 हो जाए मिनिमम, तो थीटा 90 डिग्री हो जाए। और ये थीटा 90 डिग्री का मतलब समझे, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਦੋਂ ਆਹ 1 ਹੋ ਜਾਏ, थीटा 0 का मतलब थोड़ियां बाहां की होण बिल्कुल वर्टिकल। इदा लटकना थोड़े लिए सौखा वा, ज़्यादा देर लटक सकते हैं, क्योंकि आर्म्स दे विच टेंशन मिनिमम होंदी है। तो वह कदों होंदी मिनिमम, जदों साडियां दोनों बाहां एक दूजे दे पैरलल है, मतलब आपस च कितना एंगल बना रही हैं, 0 डिग्री। समझ आई गल? इदा आंसर करने है ना। और एक गल सुनो, हुण इहदा कई क्वेश्चन नूं अलग एंगल तो भी पेश करदे हो। हुण देखो, जदों वैसे तो पॉसीबल नहीं, जदों तुसीं अपनी बाहां नूं इदां बाहर नूं ले जा रहे हैं इदां, तो एक तरह नाल होरिजोंटल कर लिया, थीटा की करता 90 हो गया। जदों थीटा 90 हो गया, cos 90 0, तो टेंशन उस वक्त थोड़ियां बाहां च मैक्सिमम नहीं इनफाइनाइट हो गई थ्योरेटिकली, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इनफिनिटी। ਇਹਦਾ मतलब प्रैक्टिकली ਆਪਾਂ इदां लटक ही नहीं सकते है ना, पूरी होरिजोंटल करके इको पोल तो क्यों नहीं लटक सकते, तो इनफाइनाइट टेंशन हो ही नहीं सकती। ਇਹਦਾ मतलब एक होर गल सुनो, कि जे मान लो साडे छत के उपर आप एक वायर लगाई हुई इदां, हुण इस वायर के उपर जाके कोई कपड़ा पाता, जो ही कपड़ा पाऊंगे वो वायर जी है वो बिल्कुल होरिजोंटल नहीं रह पाएगी, वो थोड़ी जी इदां हो जानी है, क्योंकि होरिजोंटल रहने के लिए वो टेंशन कितनी होनी चाहिए, तो वो पॉसीबल नहीं। इस करके अगर एक होरिजोंटल वायर के सेंटर तो किसी चीज़ को लटकाया जाए, तो उस वायर को दोबारा होरिजोंटल करने लई कितनी फोर्स लगानी पैनी सानू, इनफाइनाइट, वो पॉसीबल। ਇਹਦਾ मतलब कोई भी होरिजोंटल वायर जिहदे सेंटर तो कोई चीज़ लटक रही है, उन्होंने जिन्ना मर्जी तगड़ा बंदा आ जाए वो दोबारा होरिजोंटल नहीं कर सकता, क्योंकि थ्योरेटिकली उन्होंने होरिजोंटल करने लई इनफिनिटी फोर्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बन गया ना ये, मतलब इदा सोचना पैना अपन कि कई प्रॉब्लम्स जिहड़ियां वा उन्हां दी स्टेटमेंट बदल दी जाती है, बट मीनिंग उही हुंदा वा। तो ये ऑब्जर्व करना पैना, घबराना नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, हाले लर्निंग फेज है साडा। तो सीखना पढ़ना किद्दां वा, भी किस प्रॉब्लम नूं किहदे नाल जोड़ के देखना वा, ताकि साडियां नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स घट सकन, है ना। क्योंकि डर सानू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो लगदा वा, तो जिन्नियां प्रॉब्लम्स घटाई जावांगे पढ़ना सौखा हो जाएगा। अच्छा, आह वाला गल भी इहदे नाल ही जुड़ती है, तो पढ़ते वक्त इन्हां चीज़ों बारे अगर अटेंटिव रहोगे तो ईजीली रिजल्ट वधिया आ जाता। पर जे घोटे ही लाई गए भी हर चीज़ को याद ही करना, पर यह नहीं समझा भी ये तो 4 प्रॉब्लम ये नाल दियां पिछलियां भी कीतियां सी, उदां दी है, तो सौखा काम करना अपने, ये ध्यान रखो। हुण पुत सैकेंड देखो, सैकेंड ये करवाया भी होया तुहानूं क्लास च, की है
हाँ, चेन ऑफ मास the length L is held vertical by fixing its upper end to a rigid support. Tension in the chain at a distance y from the rigid support. देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, बड़ा बेसिक फंडा वा, जदों भी तुसी किसी भी प्रॉब्लम च टेंशन लभनी है ना, जिस जगह ते टेंशन लभनी है उस पॉइंट तो तुसी पूरे सिस्टम के दो हिस्से कर देना। हुण जिद्दां आपां टेंशन कित्थे लभनी है, कित्थों, रिजिड सपोर्ट वालों उपरों, तो जिओ कहंदा वाई डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड फिर थल्लों सी, ये ध्यान रखना। तो इधरों आपां मान लो वाई ते आ गए, आ वाला डिस्टेंस आ गए, आपां पता की करना, तो जिथे टेंशन लभनी है ना, आपां एक उपरला हिस्सा मान लिया, एक नीचे वाला मान लिया। हुण इहदी डायग्राम आपां एक इदां बना ली, इहदी लेंथ वाई है, तो इहदी लेंथ की हुई फिर एल माइनस वाई हो गई। पर मैं जान के ना गैप शो कर दे ताकि डायग्राम च क्लैरिटी रहे। अच्छा हुण सोच के देखो बेटा, इसका पूरी दा मास कितना सी, कैपिटल एम, तो फिर ਇਹਦਾ मास हुण m1 हो गया, ਇਹਦਾ m2 हो गया, तो m1 की वैल्यू आ नहीं है, क्योंकि जे लेंथ L सी, L लेंथ का मास M सी, पर साडा दा मास Y वाला वा लेंथ का, वो ते आ वाला मास कितना हो गया फिर, समझ आई, क्योंकि आपां जिहड़ा मास लेना वो गिवन मास की टर्म च लेना। अच्छा हुण इहदे उपर किहड़ी किहड़ी फोर्स लग रही है, एक वेट है, एक टेंशन है। हुण ये जिहड़ा सिस्टम है ये रेस्ट ते है, जे छत नाल लटका के किसी वायर नूं छड्ड दईए तो रेस्ट ते ही है। ਇਹਦਾ मतलब जे वो वायर रेस्ट ते है तो वायर का हर हिस्सा भी रेस्ट ते ही है, इक्विलिब्रियम च। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ऊपर नेट फोर्स कितनी है, तो टी के बराबर हो गई। इदा लिख सकते सीधा कि नहीं, जिन्नी फोर्स उपर नूं उन्नी थल्ले नूं, इक्विलिब्रियम च। तो हुण M2 की वैल्यू आ गई, टेंशन हुण इंटरस्टिंग गल एक होर देखो, नोट करो, क्योंकि ये जिहड़ी वायर है ये मास पोजेस कर रही है, तो हुण बेटा अगर आपां इत्थे इत्थे टेंशन कड्ढनी होए तो इस पॉइंट लई वाई की है 0, तो वाई 0 पुट करो तो mg आ जाने। अच्छा फिर होर देखो, ਇਹਦਾ मतलब जदों आपां नीचे नूं आ रहे हैं, इस पॉइंट ते 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 इस पॉइंट, तो इस पॉइंट की टेंशन सब तो ज्यादा वा, यदि अच्छा और इंटरस्टिंग गल की है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो लॉजिक पता की है, बेसिकली टेंशन जदों हैंगिंग वायर रेस्ट ते है तो वही टेंशन पता कि बराबर है, जिस पॉइंट ते टेंशन कड्ढी है उस तो नीचे वाला जिहड़ा वेट है उन्होंने कंट्रोल करना, उन्हें रोक के रखना। तो देख लो भी आ वाली टेंशन ये वेट के बराबर है, तो जदों आप नीचे नूं आ रहे हैं तो हुण इन्ने हिस्से का वेट घट होएगा, ਇਹਦਾ वेट होर घट होएगा, ਇਹਦਾ मतलब नीचे नूं आंदे हुए टेंशन घट रही है।
है ना, और इस पॉइंट के नीचे कोई वेट है ही नहीं। समझ आई गल? अच्छा हुण पता लग गया। हुण पुत्र नेक्स्ट देखो थर्ड प्रॉब्लम किथे क्लियर है? फिर देखो थर्ड देखो, थर्ड सिचुएशन समझो। कार है एक, कार की छत तो लटक रहा, तो आपां की दसना? हुण आ देखियो पुत्र, ये जिहड़ा सफीयर कार दे नाल लटक रहा वो बेसिकली सफीयर थ्रू थ्रैड कार दे नाल जुड़िया होया। हुण ये गल मैं बड़ी बारी दसी है, ध्यान रखियो पुत्र, जब तक ये पेन मेरे नाल जुड़िया होया तो ये पेन मेरा पार्ट है, तो जिन्नी मेरी डिस्प्लेसमेंट होएगी यदी भी उन्नी ही डिस्प्लेसमेंट होएगी, जिन्नी मेरी वेलोसिटी होएगी उस वक्त यदी भी उन्नी वेलोसिटी होएगी, जिन्नी मेरी एक्सेलरेशन होएगी उन्नी यदी भी एक्सेलरेशन होएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जे मान लो मैं अर्थ के ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड स्केयर नाल चल रहा तो ये पेन की एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सेम है। समझ आई ये गल कि नहीं? पता कंसेप्ट? जब तक कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के नाल जुड़ी हुई है, मतलब जब तक एक बॉडी दूसरी बॉडी के नाल रेस्ट पे है, तब तक दोनों की डिस्प्लेसमेंट, दोनों की एक्सेलरेशन, दोनों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड बॉडी सेम होएगी। समझ आई ये गल? भूलनी नहीं। हाँ हुण देखो, हुण जिद्दां हुण मैं चल रहा, आ देखियो गल नूं फर्क समझियो। हुण चलते वक्त हुण मैं चल रहा पर यह पेन मेरे हिसाब नाल रेस्ट ते नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब हुण नहीं मैं कहांगा भी ये पेन मेरे नाल टच कर रहा तो ਇਹਦੀ एक्सेलरेशन ते मेरी एक्सेलरेशन अर्थ के अकॉर्डिंगली सेम है ना। हाँ जब तक ये इदां वा तो ਇਹਦੀ एक्सेलरेशन और मेरी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सेम है, पर जे मान लो मेरी एक्सेलरेशन के दौरान ये स्लाइड हो रहा, हिल रहा, फिर नहीं। तो हुण पुत्र सिचुएशन नूं समझो। हुण तुहाडे सामने की है, एक कार है, एक कार है और कार दे विच एक पेंडुलम है। पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू कार रेस्ट पे है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक, ਇਹਦਾ मतलब पेंडुलम और कार की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की होएगी सेम होएगी। गल बनी? हुण आपां इस प्रॉब्लम नूं जदों सॉल्व करना तो तुसी इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन लई तुहाडे कोल ना दो चॉइसेस है, एक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ते एक विद रिस्पेक्ट टू कार। हाँ हुण जदों आपां विद रिस्पेक्ट टू कार ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कार साडे कोल बन गया वा नॉन इनर्शियल फ्रेम। पता? क्योंकि कार आपकी हो रही है एक्सेलरेट हो रही है। अच्छा हुण जदों असी विद रिस्पेक्ट टू कार प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आ थोड़ी आ गई कार, आ हो गई कार की एक्सेलरेशन
तो आ थोड़ा है वर्टिकल डायरेक्शन। हुण ये जिहड़ा बॉब है इहदे ते कुल कितनियां फोर्सेस लग रही, वेट ते टेंशन। पर कार क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम दे विच असीं एक तीसरी एडिशनल फोर्स भी लैनी हुंदी, जिहनूं कहने आ सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स। पता? और सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स उत्थे उस प्रॉब्लम च इंक्लूड करनी है जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम आ रही। समझ गए? हुण क्योंकि असी इहदा सॉल्यूशन कार के अकॉर्डिंगली कढ रहे हैं, तो कार आप एक्सेलरेट हो रही है, तो कार नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सूडो फोर्स लवांगे। सूडो फोर्स किधर नूं लगावांगे? जिधर नूं नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है ऑपोजिट। और कितनी लगावांगे? बॉडी का मास ते एक्सेलरेशन नूं मल्टीप्लाई। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ पेंडुलम है ਇਹਦੇ ਤੇ सूडो फोर्स किधर ਨੂੰ ਲੱਗੂ? इधर ਨੂੰ। तो एक इदा पिछे ਨੂੰ इनकलाइंड होएगा जिधर ਨੂੰ फोर्स लगू। सो आ इदा बनेगा सी। तो आ वर्टिकल नाल एंगल बनेगा। तो आ की आ गया? वेट, टेंशन, सूडो फोर्स। और क्योंकि ये कार के अकॉर्डिंगली रेस्ट पे है पुत, तो विद रिस्पेक्ट टू कार ये इक्विलिब्रियम च है। इस करके इनू जो आप हम सॉल्व करना, तो असी की करना, एक्स वाई प्लेन बना लिया, तो वेट नेगेटिव वाई वाल है, एम ए नेगेटिव एक्स वाल है, पर टेंशन किसी वाल नहीं, तो ये कंपोनेंट्स बनावांगे आप, है ना। और इक्विलिब्रियम च होने करके असी इक्वेशन लिख सकते हैं, वाई वाल भी नेट फोर्स 0, तो वाई वाल थोड़ा आंसर आ जाना टी कॉस थीटा एम जी के बराबर, ते एक्स वाल आ जाना टी साइन थीटा, तो टेन थीटा डिवाइड करके आ जाना ए बाय जी। ठीक है। हुण इसे प्रॉब्लम नू तुसीं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी सॉल्व कर सकते। हाँ, हुण जदों तुसीं इसे प्रॉब्लम नू विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करोगे पुत, तां हुण देखो, क्योंकि एक कार का पार्ट है पेंडुलम, तो कार की एक्सेलरेशन ते पेंडुलम की एक्सेलरेशन सेम होएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अच्छा, हुण इहदे विच आपां दो ही फोर्सेस शो करांगे, तीन नहीं करनी, हम सूडो नहीं आनी। अच्छा, हुण आ एक्स है, आ वाई है, हुण आ वाली फोर्स तो वाई वाल है, पर ये की बनाने पैने आपां नूं? टी साइन थीटा, है ना। हुण अलोंग एक्स एक्सिस किद्दां लिखोगे इनू? अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ते नेट फोर्स की होएगी? मास इंटू, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन है ना, ते अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स 0 है। देखो सेम आंसर आया कि नहीं? है केड़ा? वो इजी नहीं है, समझ की गल है।
मुश्किल नहीं है गल, मुश्किल ईजी वाला कोई कंसैप्ट नहीं होंदा, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, दोनों चीज़ां होंदियां है ना। हुण एक अनपढ़ आदमी नूं ABC नहीं लिखनी आती, तो साडे लिए ABC लिखना की है, भी लो कोई काम है, ठीक है ना। तो गल समझदी है पुत, और प्रैक्टिस तो ही निकलनियां सारियां गल्लां, मगर पैना पैना। इदां की कोई गल नहीं है भी जे असी चाहिए तो काम ना कर सकीए, ये कभी नहीं हो सकता। जो साडे को नहीं हुंदा तो इसका मतलब असी नहीं चाहते, उत्तों तो ही चाहते भी कर लीए, ठीक है हो गया तो भी ठीक है ना। तुसीं अपने देख लो भी लाइफ दे विच भी कई पेरेंट इदां दी डिमांड्स भी तुसीं पेरेंट्स तो फुलफिल करवाइयां होनियां, जिहड़ियां वो नहीं सी मानते, बट रोज़ ही सवेरे शाम कह देना लै दिओ आ कर दिओ, वो भी तंग आके कहते आ लो करो, है ना, क्योंकि तुसीं पिछा नहीं छड्डिया। समझ आई ना गल, वो अंदरों चाहते सी भी होए, तो पिछा मतलब ये नहीं सीगा भी कई डिमांड्स आ भी पेरेंट्स ने पहली बार फुलफिल की होनी, कई आ भी महीना 2 महीने मगर पे ही रहे हैं, तां जाके गालां भी खाधियां, सब कुछ होया, कुट भी खाधी, फिर जाके पूरी हुई डिमांड। तो मतलब वो अंदरों चाहते सी आपां भी होवे, मगर पै गए है ना। वही सेम चीज़ है, मतलब तुसी करना चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये दो आ। तो टीचर का रोल तो सिर्फ गाइड करना, पुत्रा इदा कर लो, आ सौखा तरीका वा, आ दूसरी ऑप्शन है, जिहड़ी समझ आती कर लो। तो थोड़ा अंदरों जो आना शुरू होएगा भी नहीं भी ये काम करना ही करना वा, कोई गल नहीं, मुश्किल है, कुछ टॉपिक आसान है, कुछ मुश्किल भी आएंगे, तो वो सारा कुछ तुसी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। तो हुण देखो फोर्थ, फोर्थ की है स्टेटमेंट, हाँ उसका मतलब की है, हाँ वो जी बॉडी है वो रेस्ट च है कि मोशन च, ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन है कि नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ स्पीड कॉन्सटेंट है ਉਹਦੀ, तो थले नूं आ रही है, डायरैक्शन कौन, ਇਹਦਾ मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इट मीनस वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम च। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस नेट फोर्स जीरो ही है। तो हुण केड़ी केड़ी फोर्स लगनी ਉਹਦੇ ਤੇ, वेट ते तीजा केड़ी फ्रिक्शन, काइनेटिक, है ना, किन्नी म्यू के एन, इक्वेजन बनाओ फटाफट। निकलो निकलो, निकलना क्यों नहीं, जो कंसैप्ट पता लग गया। ठीक है, हुण फिफ्थ आ जाओ,
वही टेंशन एपरेंट वेट एक्चुअली होया की है हुण इस बार जिहड़ी तुहाडी लिफ्ट है पहला की हुंदा सीगा इधर देखो फर्क भी लिफ्ट दे बेस ते बॉडी रखी हुंदी सी ये हुण लटक रही है इदा तो हुण इत्थे टी आ जानी है जबकि पहला एन आंदा सी हुण लिफ्ट की कर रही है किधर नूं तो हुण इस प्रॉब्लम नूं भी तुसी दो तरह नाल सॉल्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी लिफ्ट भी है ना तो ये देखना है जे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करूंगे तो ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्सेलरेट कर रही है तो ये इक्वेशन की बनेगी नेट फोर्स दी एम ए इज इक्वल टू तो टी कितना आ गया हाँ बन गया कि नहीं हुण ए दिता वा तुहानूं नहीं ना फिर कितना हाँ दी लिफ्ट दी यू 0 है ते टी 0.6 सेकंड है ते एस 2 मीटर है तो एस इज इक्वल टू हाँ उतो ए कटना है ना तो ए कट लो तो काम सौखा हो गया हो जाएगा फ्रैक्शन च आ रहा होना ना काम पॉइंट्स च इस करके पर एक कैलकुलेशन नू भी स्पीड अप करना वा क्योंकि जो IIT वाले एग्जाम्स होंगे है ना वो कैलकुलेशन से भी वो जोर देंगे कई बार कंसैप्ट सारा आंदा वा क्वेश्चन भी आते हैं पर कैलकुलेशन च असी इन्ना टाइम लगा दें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन घट अटैम्प्ट होंगे है ना टाइम वेस्ट हो जाता तो उन्होंने चीज़ों पर भी ध्यान देना भी सर अगर हम वो लेते तो भी सेम आंसर आता ना सीरो फोर्स अगर हम विद रिस्पेक्ट वाली लेते फिर वो रेस्ट पे आए ना सी तां वही सेम ही रहना सूडो फोर्स थले लग जानी सी एम ए तो टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी दोनों तरीके नाल है ना 6th देखो हुण आ गया एग्जैक्ट नहीं आया 9.8 पे आना ना हाँ अच्छा 6th देखो बच्चों की गिवन है वेज पता की है ना हाँ इंक्लाइन प्लेन नहीं हुण देखो एक्चुअली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 10 ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ
पर जदों वो होना ऑप्शन वाला IIT वाला फिर वो अकॉर्डिंगली चेक कर लो, पता लग जाता। हाँ 6th देखो, 6th की है, एक वेज है पुत, और इस वेज के ऊपर कौन है, ब्लॉक रखा आ रखती है, और ये वेज स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं। अच्छा पर अगली गल उन्हें पता की कही है कि ये वेज एक्सेलरेट हो रहा हॉरिजॉन्टली, और इदा हो रहा कि ਉਹਦੇ ਤੇ रखा होया ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज की है रेस्ट है। मतलब ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट ते है। मतलब जे आप वेज नू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलीए तो ये ब्लॉक ते जिन्नियां फोर्सेस लग रही हैं उन्हां चों एक फोर्स सूडो भी होएगी। क्यों? क्योंकि ते नेट फोर्स ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू वेज की होएगी 0, है ना। अच्छा पहला आप देखिए भी इस ब्लॉक पे वैसे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, देख सकते हैं। तो एक आ गई वेट, दूजी नॉर्मल रिएक्शन, तीसरी, अच्छा हुण ध्यान दियो पुत्र, हुण सूडो फोर्स किधर नूं लगनी चाहिए है, साडी कॉमन सेंस कहती है इधर नूं, तां ही बैलेंस कर पाएगी। ਇਹਦਾ मतलब ये वेज इधर नूं एक्सेलरेट करवाना, और आ गई सूडो फोर्स आ गई। हुण लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं आप, है ना। तो n ओवर sin 90 देखो, तो अगर आ एंगल थीटा तो आ एंगल भी थीटा ही है। इट मीन्स mg ओवर साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू तीसरी ऑप्शन ma ओवर, तो हम देखो कितना एंगल बन रहा है, तो आ एंगल थीटा है ना, तो अपन आ एंगल चाहिए 180 माइनस थीटा। समझ आ रही है समझ? तो हुण क्योंकि ध्यान दियो पुत्र, क्योंकि सानू एक्सेलरेशन बारे गल नहीं की, नहीं ना की, तो असी इथों आंसर कढ़ना, असी केड़ी फोर्स दसनी है, जिहड़ा वैज ब्लॉक पे लगा रहा, ते वैज ब्लॉक पे केड़ी फोर्स लगा रहा, सूडो नहीं पुत्र, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा। जे वैज रफ हुंदा तो फिर नॉर्मल ते फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होना सी, फिर दोनों का सम लेना सी, वैक्टर सम। तो हुण n कितना आ गया पुत्र, cos थीटा आ गया। हाँ sin 90 प्लस थीटा cos थीटा आंदा। अच्छा तो जे उन्हें क्या होंदा भी एक्सेलरेशन कड्डो, फिर आप इनू इक्वेट कर लेना सी, फिर ma इज इक्वल टू आ साइन थीटा बन गया ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही है, और आ cos थीटा वा, तो a इज इक्वल टू जी tan। तो अगर तुसी चाहते हैं
भी इस स्मूथ इनकलाइंड वैज से रखे हुए बॉडी नीचे स्लाइड ना करे तो यदि एक्सेलरेशन जी टैन थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस है, ये पूछी नहीं है, पूछ सकता है तो नाल दसता तुहानू। नैक्सट कल कर लांगे, वो अज मेरे लगता वो पेपर है ना रूहानी का, कल आ जाओ, फिर कल स्टार्ट कर देंगे। आज आ खत्म कर लें। सेवन की है, एक ट्रेन है, वो किन्ने कंपार्टमेंट्स है 60, ते इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है, तो आप टेंशन कहदे च कड्ढनी, लो हुण पहली गल देखो, देखो गल की है, आप हुण क्या तुसी कॉपी के पेज से 60 कंपार्टमेंट्स शो कर सकते डब्बे, इस करके करन दी भी नहीं लोड़। आप पता की करना, आ देखो टोटल किन्ने कंपार्टमेंट्स है 60, ठीक है। तो आप मान लिया भी फोर्स इधर नू लग रही है, ठीक है। तो पहला डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यदा मतलब ये किन्ने डब्बे आ गए 40 आ गए, क्योंकि आप 40 ते 41 नू जोड़न वाली जी कपलिंग है, तो बाकी इधर रह गए 20। एम की है एक डब्बे का मास, है ना, तुहानू दस्सिया ना, जदों तुसी टेंशन कड्ढनी है ना, तो पूरे सिस्टम नू तुसी दो हिस्सों च वंड लेना, जिथे टेंशन कड्ढनी है वो तो उपर नीचे या लैफ्ट राइट वाली साइड्स वो कट्ठियां कर दें, सिंगल पीस बना लेना। तो आ बना लिया, तो आ टेंशन आ गई, ठीक है। हुण तो आ एक्सेलरेशन है सिस्टम की। हुण पुत इहदे लई इक्वेशन लिख सकते हैं, इहदे लई अलॉन्ग एक्स एक्सिस लई इहदी सारियां दी है, हैं की नहीं है, स्ट्रिंग नहीं, गल नहीं सुनते पुत, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी नहीं है। ट्रेन देखी है, ट्रेन के डब्बे देखे, देखे कि नहीं, एक डब्बा दूजे डब्बे नाल किदां जुड़िया, हवा च थोड़ी जुड़िया, कपलिंग होंदी है लोहे की, है ना, इदां जुड़े है, तां एक नाल दूजे नूं खिंच रहे हैं ना, तो वो वाली केस है। तो वो जिहड़ा लोहे का बनिया वो टेंशन कह लो, तो ये हुण इहदी इक्वेशन कितना लिखोगे पुत, तो इहदे च एफ माइनस टी और इधर मास इंटू पता ना, और ये कोई फोर्स है और मास इंटू एक्स। हम दोनों नू ऐड कर दियो, है ये नहीं ना पता, पहला ए कटनी पैनी, तो दोनों नू ऐड करके पहला ए कट लो, फिर ए की वैल्यू डाल के एम की वैल्यू तो टी आ जाएगी, हो जू। है
ये वैल्यू तो मानता है। 1/4 ही आने तो हुण टी कढ़ लो। फिर देखो बेटा क्वेश्चन 8 किया होया ना नहीं आपां है ना कल कल परसों वाली जी किया सी शायद। हाँ ये आप ही ट्राई कर लियो 9th पे आ जाओ पुत 9th हुण जिहड़ा 9th वाली प्रॉब्लम है देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम च है ना तो आ देखो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम च है ना तो इस सिस्टम के हर पार्ट पे नेट फोर्स 0 है। हुण जिद्दां इहदे ते एक फोर्स है वेट दूजी है फोर्स टेंशन क्योंकि वो आ ना सिंगल स्ट्रिंग है इको रस्सी है आ पूरी रस्सी इको ही है तो टेंशन थ्रू आउट सेम रहनी है जी। हुण आ भी इक्विलिब्रियम च ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी फोर्स उपर ਨੂੰ उन्नी आ गया इक्वेजन। हुण ਇਹਦੇ ਚ आओ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ सॉल्व करांगे ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ इधर ਨੂੰ कंपोनेंट 2t cos थीटा हो गया ना ऊपर ਨੂੰ तो along y axis 2t cos थीटा mg के बराबर वो तो कैंसिल ही कर देंगे है ना। अच्छा हुण आ t की वैल्यू तो cos थीटा कितना आ गया आ बन गया। हुण पुत इस तो अगे आंसर तां दे सकते हैं उत्थे 45 डिग्री लिखा गलत हो गया जब तक मासिस नहीं ना पता। हुण जे मान लो दोनों मासिस कैपिटल M स्मॉल m बराबर होंगे तो थीटा 60 डिग्री आ जाना सी है ना। तो उस तो बाद वाला आंसर वैल्यू पे डिपेंड करेगा इत्थों नहीं कट सकते हैं ये आंसर आ गया cos थीटा। टेंथ देखो 10th आ देखो हम गल नूं समझियो पुत आ है एक क्लैंप
इस क्लैंप के उपर पुली फिट की इदा, पुली के उपर इदा स्ट्रिंग पास कर रही है, ठीक है। हुण इंटरेस्टिंग गल देखियो पुत, ये उपर केड़ी फोर्स होएगी, वेट। अच्छा फिर देखियो आ टेंशन इस बॉडी ते लग रही है, ते आ टेंशन पुली ते लग रही है, क्योंकि आ रस्सी पुली दे नाल टच कर रही है ना, समझे गल नूं। अच्छा पर रस्सी इदा नहीं, इधर भी हैगी है, तो ਇਹਦਾ मतलब इस रस्सी करके पुली ते कुल कितनी फोर्स लग रही है, रस्सी करके दो टेंशन लग रही हैं, पर 2T नहीं कहना, टेंशन फोर्स है, तो टोटल फोर्स वेक्टर सम तो आनी, ये दोनों फोर्सेस की बना रही हैं, हाँ समझ गए। हाँ हुण गल सुनियो पुत, तो √2T, पर अगली गल सुनो हुण एक होर, हुण इस बार स्टेटमेंट पढ़ो, पुली का अपना मास भी है, समझ गए। हम गल नूं सोच के देखो पुत थोड़ा जा लॉजिकली, इस पुली ते कुल 3 फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन एक वेट, पर क्योंकि ये पुली क्लैंप दे नाल जुड़ी हुई है ना। हुण अगर मान लो मैं एक पाइप नूं पकड़ के लटक रहा वा, मैं मेरे ते जिहड़ी फोर्स लग रही है वो मैं किहनूं ट्रांसफर कर रहा, पाइप नूं ही कर रहा उन्नी फोर्स, ਇਹਦਾ मतलब आपां फोर्स किहदे ते कड्ढनी है, क्लैंप ते। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट तो निगाह नहीं हटाई दी। साडे लोगों की आदत की है, जिथे असीं प्रॉब्लम च फसदे हैं, बार बार दसदा तुहानूं है ना, भी आपां एक बारी स्टेटमेंट पढ़ लई, फिर आपां सारे पासे देखी जाना है, सोची जाना, पर स्टेटमेंट वाल नहीं आना वापस। इदा नहीं, जब तक स्टेटमेंट की एक एक लाइन दिमाग से नहीं ना बैठ जाती, हटानी नहीं निगाह उतो, होर किसी वाल नहीं देखना। देखियो अपने आप दिमाग दसूगा भी हुण आ कर पुत, क्योंकि सानू स्टेटमेंट पता ही नहीं हैगी, असीं एवें भी सोची जाने, सोच नहीं रहे भी उन्होंने ड्रामा कह लो है ना, भी कोशिश कर रहे हैं एवें सोचने की, जो सानू पता ही नहीं मैं जाना किधर है ना। जो मैनू पता हो भी मैं अज हुण ट्यूशन तो बाद घर नूं जाना, तो फिर मैं उहदे हिसाब नाल सोचांगा यार ट्रैफिक बहुत हुंदा इधर उधरों लंघ, जे मैं किते होर जाना तो उहदे हिसाब नाल सोचांगा यार भी उत्थे जाना वा किधरों जावां, तो दिमाग ने उहदे अकॉर्डिंगली एक्ट करना वा। तो जे पता ही नहीं है भी करना की है, तो फिर एवें सोची जाइए वो टाइम वेस्ट है। तो निगाह नहीं हटानी कभी भी स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट एक एक लाइन नूं पढ़ना वा तो दिमाग च लियाना, तां सानू पता लगना, दिमाग नूं इंस्ट्रक्शन मिलनी करना की है। तो हुण करना की सी इहदे च, भी पुली ने क्लैंप ते कितनी फोर्स लगाई, हुण पुली क्योंकि क्लैंप दे नाल जुड़ी हुई है, तो जिन्नी टोटल फोर्स पुली ते लगू उन्नी ही क्लैंप ते लगनी है, यही हो है ना। सो ਇਹਦਾ मतलब की होया फिर हुण पुली ते कितनी फोर्स लग रही है, पुली ते टोटल फोर्स कितनी लग रही है, ऐसा कर लो, पुली ते अलोंग एक्स एक्सिस कितनी फोर्स लग रही है, -T, ते अलोंग वाई एक्सिस कितनी लग रही है, -mg -t, है ना। तो आ देखो काम -T और आ बन गया
इदां लिख सकते हैं। पर जे आपां इहनूं देखिए आ इक्विलिब्रियम च है ना, तो टी किहदे बराबर आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब हाई बन रही। तो पुली ते टोटल फोर्स कटन लई की करांगे, आ अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है, ये अलोंग, हाँ, तो टोटल फोर्स आ जाएगी अंडर रूट, है ना। तो नेगेटिव भी प्लस हो जाएंगे स्क्वायर करके, पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इत्थे कौन कौन है पुत्र, एक काट है तो दूजा ब्लॉक है। हुण देखो, हाँ, हुण आ देखियो, जे आपां तो आ ब्लॉक है ना, हुण सिचुएशन च जिहड़ा ब्लॉक है वो विद रिस्पेक्ट टू काट की है, रेस्ट पे, यही है ना कंडीशन। ਇਹਦਾ मतलब इनू सॉल्व करने लिए आपां काट नू की मान लीए, वो क्यों, काट एक्सेलरेट हो रहा, चल नहीं रहा, एक्सेलरेट हो रहा। अच्छा, हुण इहदे उपर किहड़ी किहड़ी फोर्स लग रही है, वेट, दूजी है, तो नॉर्मल रिएक्शन, होर किधर नू, होर हवा च नहीं है, सूडो फोर्स हवा च थोड़ी है, टच कर रहा है ना। हुण ये जिहड़ी फ्रिक्शन है, किहड़ी फ्रिक्शन है, स्टैटिक है। हुण ये सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो अलोंग एक्स एक्सिस च एन किहदे बराबर आ गया, ते अलोंग वाई एक्सिस एफ एस के बराबर आ गया, एम जी। ठीक है। अच्छा, हुण पुत्र स्टैटिक फ्रिक्शन वध तो वध कितनी हो सकती है, लिमिटिंग किहदे बराबर, ते स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि लिमिटिंग तो घट या बराबर है, तो अगर तुसी चाहते हैं कि ये जड़ा ऑब्जेक्ट है अगली साइड पे डिग नहीं रहा, तो एक
अगर नहीं डिगना तो ਇਹਦੀ एक्सेलरेशन घट्टो घट कितनी होनी चाहिए जी बाय म्यू एस तो जे उस तो ज्यादा भी है तो भी नहीं गिरेगा है ना समझ आई गल फिर पुत्र हुण बोलो 12th The coefficient of friction between an insect and body surface is mu and radius of the ball is r. The maximum height of it is बाउल बाउल समझते हैं कोली ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਮੀਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੀ ਹੈ तो इदा ਆਪਾਂ किचन च रखी है तो आ ਇਹਦਾ सेंटर है ठीक है तो आ इसका रेडियस है रेडियस स्मॉल आर है कि कैपिटल आर हाँ वो हिसाब नाल सिंबल बना लेना है ना चलो हुण इधर देखियो पुत हुण ये बाउल भी आप देख रहे हैं सपोज करो ये ट्रांसपेरेंट बाउल है इमेजिन करो आप की देखा एक छोटा जिहा इंसैक्ट इत्थे है उन्हें की कीता उपर नूं जाना शुरू करता है ना थोड़ी हाइट तक तो मतलब स्टार्टिंग चो कित्थे सी ए ते उन्हों उपर नूं जा रहा इधर जिदा उपर नूं जा रहा एक पॉइंट तक तो बड़े मजे नाल उपर नूं चढ़दा गया पर एक पॉइंट ते जाके ना की देखिया ओदा अगे नूं जाना मतलब जिदा ही थोड़ा जिहा अगे नूं जांदा वा फिर रिड़ के थल्ले आ जांदा फिर उपर नूं जाण दी नाल ही थल्ले तो वो पॉइंट बी है ਇਹਦਾ मतलब वो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कितनी हाइट तक गया एच तक है ना हुण एक्चुअली होया पता की है जदों वो बी ते पहुंचा तो उत्थे पहुंच के ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है वेट जिहड़ा कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दूसरी नॉर्मल रिएक्शन हुण नॉर्मल रिएक्शन किधर नूं होऊ पुत हाँ याद रखो जिहड़ा तां प्लेन सरफेस हुंदा उहदे ते तां नॉर्मल ड्रॉ करना सानू सौखा पर जिहड़ा ना स्फेरिकल सरफेस है स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट ते नॉर्मल की है अलोंग द रेडियस तो बी पॉइंट ते नॉर्मल जिहड़ा वा वो किधर नूं होऊगा अलोंग द रेडियस समझ गए अच्छा तो तीसरी फोर्स केड़ी है केड़ी फ्रिक्शन एक्चुअली ध्यान दो जदों ना पुत तुसी तुरदे हैं तो थानू तोड़न लई केड़ी फ्रिक्शन जिम्मेवार है स्टैटिक फ्रिक्शन ना कि काइनेटिक समझ गए ना दसिया ही आप जिहड़ा चलते हैं ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन करके चलते हैं क्योंकि जे सोच के देखो जदों मैं चलदा वां पहला मैं अड्डी चकदा ना अपनी फिर पंजे दे नाल जमीन नूं पिछे नूं पुश करदा जे मेरा पैर तुरन वेले पिछे नूं चल जाए तो मैं तुर पाऊंगा
मेरा पैर तुरन वेले ना उस जगह ते फिक्स है, जे इदा पिछे नू फ्लिप करे फिर नहीं मैं तुर पाना। ਇਹਦਾ मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है जिहदे करके मैं अगे नू जा रहा। समझ आई ये गल? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिहड़ा दिमाग च रखना। तो आपां जिहड़ा तुरदे आ स्टैटिक फ्रिक्शन करके तुरदे, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सानू तोड़ रही है, इस इंसैक्ट नू भी स्टैटिक फ्रिक्शन उपर नू ले जा रही है, पर स्टैटिक फ्रिक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू नू की कहने हैं, है ना। हुण जिद्दां जिद्दां ये ऑब्जेक्ट उपर नू जा रहा, जदों आ वाला ऑब्जेक्ट इत्थे सी तां आ वर्टिकल लाइन है, तो आ एंगल नू आपां की मान लिया, थीटा मान लिया। हुण जिद्दां जिद्दां इंसैक्ट उपर नू जा रहा थीटा इनक्रीज हो रहा ना। अच्छा हुण आ देखियो पुत, तो आ वाला एंगल ते आ एंगल सेम है, तो आ वेट दा कॉज कंपोनेंट है, ते आह साइन। हुण जिद्दां इधर सोचो, जदों ऑब्जेक्ट उपर नू जा रहा ना, तो थीटा दे इंक्रीज होने नाल आ वाला कंपोनेंट की हो रहा, इनक्रीज, क्योंकि जो थीटा इंक्रीज होएगा साइन थीटा भी इंक्रीज कर, तो ये कंपोनेंट ओनू थल्ले नू लियाउण दी कोशिश कर रहा। तो हुण जिद्दां जिद्दां ऑब्जेक्ट उपर नू जा रहा, तो ये क्योंकि वध रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप नू थोड़ा थोड़ा वधा रही है ताकि वो थल्ले नू ना जाए। पर एक स्टेज ते जाके स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गई है, उस तो बाद वो हथ खड़े आ भी हुण जे थोड़ा जिहा होर उपर गया तो यदी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन नू क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब बी पॉइंट पे जाके केड़ी फ्रिक्शन है, लिमिटिंग है, तो जे उस तो ऊपर जाएगा तो फिर काइनेटिक वाल फ्लिप होना शुरू हो जाना। तो हुण पुत्र इत्थे आ उपर नू लिमिटिंग फ्रिक्शन शो करती आपां। अच्छा जब तक लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो आपां की करते हैं इत्थे भी आ डायरेक्शन ते इदां कर लेने हैं भी इनू एक्स एक्सिस इनू, तो अलोंग एक्स एक्सिस आही है दो फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, तो आपां एफ एल नू की लिख सकते हैं, ते अलोंग वाई एक्सिस एन के बराबर है, रेशो ले ली है, ये म्यू एस आ गया ना, टैन थीटा आ गया। ਇਹਦਾ मतलब पहली गल वो इदा भी कह सकता सी ये इंसैक्ट दसो मैक्सिमम किन्ने एंगल तक ऊपर जा सकता, तो टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस तक मैक्सिमम, है ना। और हुण उन्हें हाइट पूछी है, कोई गल नहीं घबराना नहीं, आ अगर एच है तो आ तो रेडियस नहीं है पुत्र, आ भी रेडियस ही है, तो इसका मतलब इत्थे तक की हो गया फिर आर माइनस एच, है ना। हुण इधर देखो आ एंगल है, आ परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुसी आ वैल्यू कढ सकते हैं परपेंडिकुलर की, तो आ वाली वैल्यू कितनी है, अंडर रूट, पता लगा है। तो टैन थीटा कितना आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। हुण आपां इहनूं इदां नहीं लिख सकते, टैन थीटा इज इक्वल टू देखियो अंडर रूट आर ओवर आर माइनस एच दा होल स्क्वायर माइनस 1 इदां लिख सकते।
क्योंकि आप जो इनू अंडर रूट च ले आवांगे स्केयर हो जाएगा ना। तो हुण आ वैल्यू ये इक्वेट कर दीए म्यू एस आह बन गया पुत। तो म्यू एस स्केयर की हो गया क्योंकि अंडर रूट नू हटाना वा एच वाल जाना वा तो इधर नू ले जाओ आही बन गया। तो ये इदा बन गया है ना। एच कढ़ना ना आप हम तो एच कढ़न लिए की करते हैं इधर देखियो इन उल्टा करके लिखदा मैं ये की बन गया 1 माइनस एच बाई आर इज इक्वल टू है ना। तो एच बाई आर की बन गया तो एच की वैल्यू आ गई आर इंटू आ बन गया है ना। हुण ये सारा मैथेमैटिकल है कन्वर्जन है टैन थीटा नू किद्दां कन्वर्ट किया मतलब मेन काम आ सीगा फिजिक्स का। हुण इत्थे तक तो हो गया बट इत्थे तक आ स्टैप्स जिहड़े है एडिशनल मैथ तो आए तो मतलब दिमाग आने चाहिए स्टैप्स। ठीक है पुत्र हो गई असाइनमेंट ये भी है ना। कल नू एक होर करांगे नाल थ्योरी शुरू करांगे जिहड़ी थ्योरी है ना देखो तो हैडिंग लिखिया सी तुसीं लिख लो थ्योरी वाली कॉपी काढ़ लो ना। देखो हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो बेटा एक्चुअली मकैनिक्स दे विच ना एक टर्म बार बार आती है सिस्टम सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। सिस्टम जिहड़ी टर्म है उसका संबंध किहदे नाल है कि अंडर ऑब्जर्वेशन जो है साडे सामने जिहदे बारे स्टडी कर रहे हुण फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बॉल नू उपर नू सुटदा है ना तो जे मैं ये देखना वा कि ये बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लिया ने है ना। तो इस सिचुएशन च बॉल मेरे लिए सिस्टम है तो बाकी सारा कुछ सराउंडिंग्स है। ठीक है हुण इस हाँ थर्मोडायनेमिक्स वाला केस ही सिस्टम सराउंडिंग अंडर ऑब्जर्वेशन सिस्टम बाकी सारा कुछ सराउंडिंग है और दोनों ने मिला के यूनिवर्स है। तो हुण अगर इस प्रॉब्लम दे विच मैं जो कहना मैं बॉल उपर नू सुट्टी ते मैं बॉल के बिहेवियर बारे स्टडी करना सारा कुछ तो इस प्रॉब्लम च बॉल नू अगर मैं सिस्टम मन के चलना भी बस सिर्फ बॉल ही कंसीडर करनी है तो इस केस च अगर मैं कली बॉल नू सिस्टम मन के चल रहा तो अर्थ सराउंडिंग च आ गई और ये जी बॉल मैं ऊपर सुट्टी है क्या ये ऊपर कोई फोर्स लग रही है वेट वेट कौन है अर्थ ने जी वो फोर्स लगाई है ग्रेविटेशन वेट वो है समझ गए। हुण जदों मैं इस प्रॉब्लम च बॉल ते कंसनट्रेट कर रहा
तो बॉल के उपर जी फोर्स लग रही है उसका वेट वो बॉल ते सराउंडिंग लगा रही है, क्योंकि बॉल मेरे लिए सिस्टम है तो अर्थ सिस्टम चो इस वक्त बाहर है। तो हुण बॉल का वेट उस बॉल के लिए किहड़ी फोर्स बन गया, एक्सटर्नल फोर्स उस सिचुएशन। ठीक है, तो जदों भी पुत्र किसी भी सिस्टम ते एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो उस सिस्टम की मोमेंटम ने चेंज करना ही करना। हुण तुसीं जदों लाज ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, उहदे विच एक टर्म आती है नैट फोर्स, कई जगह ते देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स, किते टर्म आती है इंटरनल फोर्स। तो इन्हों समझना जरूरी है। हुण देखो फिर मैं दोबारा इसे गल नूं है हाँ दोबारा सुनो ना, ये गल्लां रिपीट होनियां वा, क्योंकि ये माइंड च रखनियां पैणियां आपां। हुण दोबारा देखियो, हुण जिद्दां सपोज करो मैं एक बॉल नूं उपर नूं सुट्टिया, हुण जदों मैं उस बॉल नूं उपर नूं सुट्टिया पर मैं प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई सिस्टम बॉल प्लस अर्थ दोनों नूं कंसीडर करके चल रहा कि मैं इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करना, पर मेरा सिस्टम है बॉल प्लस अर्थ। तो हुण इस केस दे विच अर्थ दे कारण जिहड़ी बॉल ते फोर्स लग रही है mg, उन्होंने मैं की गिनागा इंटरनल फोर्स। समझ गए गल नूं? ते हुण क्योंकि अर्थ ने बॉल ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई है, तो थर्ड लॉ ने मैनू दसिया होया कि बॉल भी अर्थ ते कितनी, हाँ हुण ये गल समझ लो। हुण अगर मैं कहना ना कि मेरा वेट, वेट मास नहीं, वेट mg वो है 700 न्यूटन, जी मेरा मास 70 kg है तो स्मॉल जी नूं मैं 10 ले ला तो 700 न्यूटन अगर मेरा वेट है ना, तो उसका मतलब है कि अर्थ मेरे ते थल्ले नूं 700 न्यूटन फोर्स लगा रही है। और ये गल अंडरस्टूड है कि मैं भी अर्थ ते कितनी फोर्स लगा रहा हैं, 700 न्यूटन अपवर्ड ऊपर, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट। तो जदों एक बॉडी दूसरी बॉडी ते फोर्स लगाती है तो दूसरी भी आटोमैटिकली पहली ते फोर्स लगाएगी, थर्ड लॉ ने सानू दसिया होया। वो दिमाग नूं इंस्ट्रक्शन हमेशा मिलती रहनी चाहिए। अच्छा, हुण जदों बॉल और अर्थ मैं दोनों नूं मिला के सिस्टम मन रहा तो उस केस दे विच मैं किद्दां डील करांगा। तो देखो ये जनरल डिस्कशन है जिहड़ी कि कल अपने काम आएगी, मतलब प्रॉब्लम नाल डील करते वक्त भाई आ गई थोड़ी अर्थ ते आ गई बॉल। हुण अगर बॉल मेरे लिए सिस्टम है तो बॉल के ऊपर अर्थ करके लग रही mg जिहड़ी है वो की गिनी जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स का जो होगा वो जीरो होगा, मैं दस रहा ना। तो अच्छा हुण इत्थे इंटरनल वाले काम रहा नहीं कोई, तो इसका मतलब बॉल की मोमेंटम की होएगी, चेंज। क्यों? क्योंकि जदों भी किसी बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वही मोमेंटम चेंज होनी है। F इज इक्वल टू dp/dt, न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा हुण बेटा अगर आपां इनू मान लीए सिस्टम, तो
अर्थ ने बॉल ते फोर्स लगाई mg, तो बॉल भी अर्थ ते फोर्स लगाऊगी mg। हुण जदों मेरा सिस्टम अर्थ और बॉल है तो हुण आ दोनों फोर्सेस की गिनिया जाणगियां इंटरनल फोर्सेस, मतलब अर्थ प्लस बॉल सिस्टम लिए ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है। और एक गल याद रखो, इंटरनल फोर्सेस हमेशा ईवन नंबर होंगे, 2 4 6 8 और पेयर्स च होंगे और हमेशा कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इत्थे दो इंटरनल फोर्सेस है और कैंसल हो रही है, समझ गए? तो इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो जो असी नैट फोर्स गिनते हैं ना, नैट फोर्स कैलकुलेट करने लिए थानू दस्या जाता भी सारिया एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस इंटरनल फोर्सेस करो, पर क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का टोटल हमेशा 0 ही है, इस करके नैट फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस के सम के बराबर ही है। ये साडे कोल चॉइस हो गई, लिबर्टी हो गई। प्लस हुण इत्थे पुत्र देखो, जिहड़ा तुहाडा अर्थ बॉल सिस्टम है उहदे ते नैट फोर्स कितनी लग रही है? 0। क्यों? क्योंकि इत्थे सारियां इंटरनल ही है। इसका मतलब आप कहांगे कि इस अर्थ बॉल सिस्टम च टोटल फोर्स, जे टोटल फोर्स 0 है तो उस सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट है। मैं कल दसांगा। तो इसका मतलब कली बॉल ते फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल लग रही है ना, कली अर्थ ते भी एक्सटर्नल लग रही है, पर बॉल प्लस अर्थ ते नेट फोर्स, इसका मतलब बॉल प्लस अर्थ सिस्टम की टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, पर बॉल की मोमेंटम अर्थ की भी चेंज हो रही। मतलब किस सिस्टम की मोमेंटम चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ सिस्टम सिलेक्ट करना पएगा आंसर देने लगे। फिर ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सिस्टम सिलेक्ट कर लिया तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल ਕਿਹੜੀ है, इंटरनल ਕਿਹੜੀ है, ये सिलेक्ट करनी पएगी। फिर उस तो बाद नैट फोर्स वाल जाना पएगा। जे नैट फोर्स सिस्टम ते लग रही है तो मोमेंटम वो चेंज होएगी, जे नहीं लग रही तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। तो इसका मतलब किसी भी सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व कदों रहेगी, कांस्टेंट कदों रहेगी? हमेशा नहीं, जदों नैट फोर्स 0 है सिस्टम ते लगन वाली, है ना। तो मतलब गल्लां भी टोटल मोमेंटम सिस्टम की कंजर्व कदों रहेगी? तो इसका मतलब की है जदों उस सिस्टम च सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही होन, एक्सटर्नल ना होए। एक्सटर्नल ना का मतलब होंदा नैट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। इदा हो सकता कि एक सिस्टम ते दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं और बाय चांस दोनों ही एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट है, बाय चांस। जिदा इंटरनल फोर्सेस तो हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट होनी ही होनी, एक्सटर्नल फोर्सेस हो भी सकदियां, नहीं भी हो सकती। तो इन्हां गल्लां नूं कल आपां फिर डिस्कस करांगे, है ना। तो हुण तुहाडे कोल मतलब जिन्ना मटीरियल दे दिता गया वा, तुसीं न्यूमैरिकल्स बुक चों ट्राई कर सकदे हो, छड्डने नहीं। जिहड़े डाउट्स है वो भी लियाने शुरू करो पुत्तर, पता लग